2026 में फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन और डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजेस और प्रोसेस सामने आ रहे हैं। जैसे मेजर अपडेट्स, डिजिटल अपडेट्स 2026 फॉर फार्मासिस्ट, इसमें आप देखेंगे HPA, NHA, डीजी फॉर्मेट पोर्टल, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन गाइड। तो HPR क्या है, डीजी फॉर्मेट पोर्टल क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है और कब करना है। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंड में मैं आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट भी दूंगा। तो वेलकम टू दवा की दुनिया। आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज द डीजी फॉर्मेट पोर्टल, कि क्या है ये। तो सबसे पहले हम समझते हैं NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी प्लस PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड HPR, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। ये तीनों को मिला करके एक पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसका हम नाम देते हैं डीजी फॉर्मेट पोर्टल। इसमें क्या होता है, तो अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस फॉर फार्मासिस्ट across India under the आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM। यानी कि ये पोर्टल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बनाया गया है। इसमें अब आप देखेंगे कि क्या चीजें हैं। तो व्हाट डू यू गेट, आप इस रजिस्ट्रेशन को करके आपको क्या मिलेगा। तो आपको मिलेगा अ CPRN नंबर, सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसके साथ साथ डिजिटल फार्मासिस्ट ID कार्ड। ये कब मिलेगा, जब आप इस रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली कर ले जाएंगे। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको मिलेगा। तो आप दूसरा अब स्लाइड में देखते हैं। देखिए, बिफोर वर्सेस आफ्टर। पहले के ज़माने में लोगों का रजिस्ट्रेशन फाइलों में दर्ज होता था, फिजिकल फाइलों में दर्ज होता था, और वो एक मोटी सी फाइल हो जाती थी। तो ये ओल्ड सिस्टम था, उसमें बहुत ज़्यादा घपलेबाजी होती थी। जैसे कि एक फार्मासिस्ट 4 अलग अलग जगहों पर एड्रेस के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया होता था, और एक जगह होता था वो, और 3 जगह दूसरे लोगों को रेंट पे दिया होता था। तो इसको ख़त्म करने की, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये थी कि फिजिकल रजिस्ट्री में दिक्कत आती थी कि फाइलों को कौन उसको खोलेगा, उसके फाइलों में दर्ज जो चीज़ें हैं उसको देखने में, उसको वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फाइलें कभी कभी गुम हो जाती थी या जल जाती थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से डीजी फॉर्मेट पोर्टल बनाया गया है। अब इसमें क्या इससे फायदे हैं, तो सबसे पहले डिजिटल रिकॉर्ड। आपको फाइलों के पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। फिजिकल जो फाइलें, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। दूसरी चीज़ें हैं कि ऑथेंटिकेशन आपका 100% वेरीफाइड डिजिटल होगा। यानी आप एक क्लिक पे आपका पूरा डेटाबेस खुल के सामने आ जाएगा। तीसरी चीज़ें हैं फास्ट जॉब वेरिफिकेशन, इजी बैकग्राउंड होगा, चेक्स फॉर हॉस्पिटल्स एंड फार्मा कंपनीज या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके लिए कि अब आप उसको जो है किसी को भी चेक करना होगा आपके बारे में, तो बहुत आसानी से कर सकता है। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, ये ए यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन सिस्टम अक्रॉस ऑल इंडिया। यानी कि पहले अपने अपने स्टेट में, कोई बिहार में रजिस्ट्रेशन कराया, कोई कर्नाटका में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई झारखंड में। तो अब आप एक जगह आ जाएंगे, सबका एक तरीके का डीजी कार्ड बन जाएगा, और एक यूनिफॉर्म में सारे फार्मासिस्ट आएंगे। अब आता है इसके कंप्लीट गाइडलाइंस क्या हैं। 2016 टाइमलाइंस डेट वाइज हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें
कि ये जो सर्कुलर इशू हुआ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, वो 18 अगस्त 2026। PCI go live notice issues, HPR registration on DZ format portal made mandatory। ये कोई ऑप्शनल नहीं है, तो फार्मासिस्ट को ये समझना पड़ेगा कि ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि आप इसको रजिस्ट्रेशन करें या ना करें, नहीं, आपको करना ही है। दूसरी चीज, विद इन 15 डेज ऑफ नोटिस, ये आपको टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी आया है वो आपका डेडलाइंस है 15 दिन का। 15 दिन के अंदर आपको HPR फाइल प्रोफाइल कर लेना है कंप्लीट। तीसरी चीज ये है कि फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं आया है, फ्यूचर में डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा क्या होगा, अभी इसकी कोई भी जानकारी ऑफिशियल PCI सोर्स से नहीं है। अब आइए देखते हैं, ये आपका जो है PCI से लिया गया है, PCI से मैंने लिया है इस नोटिस को। ये पूरा इसमें मेन जो आपके लिए है, आपके इंफॉर्मेशन की बात यही है कि 15 डेज ऑफ गवर्नमेंट है ना, बोर्ड ऑफ मैंडेटरी HPR रजिस्ट्रेशन फ्रॉम मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अब आइए एक चीज और, इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि दिस इज नॉट एन ऑप्शनल फॉर्म, इट इज मैंडेटरी। ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मस्ट कंप्लीट देयर eKYC and update their profile. Failure to do so many causes issues with future job verification or license renewal। अगर आप फ्यूचर में कोई जॉब कर रहे हैं तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है, या फिर आप लाइसेंस लेकर के अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो अभी तो आप चला लेंगे, लेकिन जब आपका टाइम लाइसेंस रिन्यूअल का आएगा तो उस समय आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। वीडियो अगर बीच में स्किप कर देंगे तो आपको जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। योर एक्शन प्लान क्या है, व्हाट हु नीड्स टू डू व्हाट, यानी कौन क्या चीज की जरूरत है, किसको क्या चीज की जरूरत है। तो आपको जरूरत है किस चीज की, एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट। पहले आप ये समझिए कि ये दो कैटेगरी में बांट दिया हूं मैंने, कि एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट एंड फ्रेशर न्यू ग्रेजुएट्स, यानी चाहे वो D Pharm, B Pharm एंड फार्मा डी हो, वो सबके लिए है। तो पहले आता है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं अगर आप कहाँ पे, अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो पहला स्टेप यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको यहीं पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेंगे कि लॉग इन टू द पोर्टल। फर्स्ट स्टेप आता है ये किसके लिए, एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो आप लॉग इन टू द पोर्टल, कंप्लीट eKYC विद आधार, लिंक योर स्टेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको ये लिंक करना है। दूसरे जो फ्रेशर्स हैं वो वार्निंग है कि कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल पोर्टल, यानी कि PCI पे आप डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। फर्स्ट रजिस्टर्ड विद योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सेकेंड स्टेप में अप्लाई ऑन DZ फॉर्मेट ओनली आफ्टर रिसीविंग स्टेट रजिस्ट्रेशन। आप ये समझ लीजिए कि आपको पहले आप अपने स्टेट रजिस्ट्रेशन, स्टेट फार्मेसी रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये कर पाएंगे। कीप दिस डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर रजिस्ट्रेशन। अब आइए यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन करने बैठते हैं तो क्या लेकर के बैठेंगे। तो इस सबसे पहले आपको एक स्टेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी आपने जो स्टेट में रजिस्टर्ड कराया है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कैन नॉट प्रोसीड विदाउट दिस। दूसरी चीज़ है आधार कार्ड लेके बैठिए। आधार कार्ड मस्ट बी लिंक टू योर मोबाइल नंबर। आइए, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यानी कि D Pharm, B Pharm एंड फार्मा डी, ये आपको होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट। एंड लास्ट वन इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो ये आप जब भी रजिस्टर करें तो इतने डॉक्यूमेंट्स लेकर के ही बैठे। अब आते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल रजिस्ट्रेशन। तो स्टेट रजिस्ट्रेशन में अथॉरिटी जो होती है वो स्टेट की होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI की सेंट्रल अथॉरिटी होती है। इसका वैलिड सिर्फ आपको अपने स्टेट में मिलता है, ये पूरा पैन इंडिया यानी पूरे इंडिया में मिलेगा। ये फॉर्मेट फिजिकल सर्टिफिकेट होता था, ये डिजिटल हो जाएगा, जिससे आपको ID कार्ड CPRN नंबर मिलेगा। ये पोर्टेबिलिटी लिमिटेड थी, लेकिन ये हाई फॉर इंटर स्टेट प्रैक्टिस, आप दूसरे स्टेट में भी प्रैक्टिस के लिए क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। अब आता है
हाउ टू रजिस्टर ऑन पोर्टल। अब यहाँ पे कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं या फार्मासिस्ट मिस्टेक करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो आप ये dgformat.pci.gov.in ये आपकी वेबसाइट है या पोर्टल कह लीजिए। ये पोर्टल डायरेक्टली भी खोल सकते हैं और पीसीआई के थ्रू भी खोल सकते हैं। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां पे भी दिखेगा, और डायरेक्टली अगर गूगल में कर देते हैं तो भी आपको आ जाएंगे उस पेज पर, डीजी फॉर्म मेड पर। अब आइए फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट dgformat.pci.gov। अब आता है स्टेप सेकेंड, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। एंटर योर मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड क्रिएट एन अकाउंट यूजिंग ओटीपी। आपको सबसे पहले इस सब पोर्टल पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आइए स्टेप 3 में क्या करना है कि eKYC, वेरीफाई योर आधार, OTP will be sent to your Aadhaar link mobile number. Step 4, the most important is select your state pharmacy council and upload your state registration certificate. Ensure, यहाँ पर निश्चित आप कर लें कि आपका नाम आपके सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में दोनों सेम होना चाहिए, स्पेलिंग में मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब स्टेप 5 में क्या करना है कि अपलोड क्लियर स्कैन्स फॉर योर डिग्री, फोटो एंड सिग्नेचर। आपका जो भी स्कैन करेंगे डॉक्यूमेंट्स वो आपके क्लियर दिखाई देने चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। स्टेप 6, केयरफुली रिव्यू द फॉर्म एंड सबमिट, यानी आप सबमिट करने से पहले एक बार जरूर पूरे फॉर्म जो आपने भरा है, जो आप इस पर रजिस्टर कर रहे हैं, उसको दोबारा चेक जरूर कर लें, उसके बाद ही सबमिट करें। उसके बाद आता है कि अगर आपने सबमिट कर दिया तो क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, ये भी आप साथ में जान लीजिए कि व्हाट हैपेंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आता है कि पेंडिंग, दूसरा अप्रूव्ड एंड तीसरा डाउनलोड। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे सबमिट करने के बाद। पहला स्टेटस आपका आएगा कि लॉग इन टू द पोर्टल एंड चेक योर स्टेटस। स्टेटस में क्या दिखेगा, आपको पेंडिंग दिखेगा, अप्रूव्ड दिखेगा या रिजेक्टेड दिखेगा। अंडर सर्विस ट्रैकिंग आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगी। अगर आपने सक्सेसफुली आपने ये सबमिट कर दिया तो आपको वंस अप्रूव्ड, अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो डाउनलोड योर फार्मासिस्ट आईडी कार्ड पीडीएफ फॉर्म में आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तीसरी चीजें हैं, अब यहाँ पे है कि आपको मिस्टेक्स नहीं करने हैं। अगर आपने मिस्टेक्स किया तो फिर आप परेशानी आपको ज्यादा बढ़ने वाली है। फिलिंग द फॉर्म्स, पहला एरर रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ये आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है एरर नेम मिसमैच, और तीसरा ये आ सकता है एप्लीकेशन रिजेक्टेड। ठीक है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। तो अब इसमें ऐसा क्यों आएगा, तो रीजंस क्या देगा, तो स्टेट काउंसिल डेट इज नॉट एट सिंक्रोनाइज विद पीसीआई, यानी कि आपका जो स्टेट में रजिस्टर्ड हुआ उसका डेटा जो है वो आपका पीसीआई से सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा। उसके बाद सोल्यूशन क्या होगा कि कॉन्टेक्ट योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड काउंसिल इमीडिएटली, आपको यहाँ पे तुरंत संपर्क करना पड़ेगा। दूसरा जो इशू आएगा कि स्पेलिंग डिफरेंस बिटवीन डिग्री आधार एंड डिग्री। अगर आपकी डिग्री और आधार में स्पेलिंग मिस्टेक है, मिसमैच है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अपलोड एन एफिडेविट और गैजेट्स नोटिफिकेशन, आपको एक एफिडेविट बनवानी पड़ेगी और उसको अपलोड करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आएगी कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है तो ये इस वजह से होगा कि ब्लरी डॉक्यूमेंट्स और इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आपको क्या करना है कि री स्कैन करना है डॉक्यूमेंट्स क्लियरली एंड री अपलोड, और उसके बाद आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा। अब आइए, इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस है। अगर आप कमेंट करेंगे तो बिल्कुल इसको मैं आपको बता दूंगा वेबसाइट पे जाकर के कि ये फॉर्म को कैसे रजिस्टर करना है, और स्टेप बाय स्टेप। तो डू नॉट मिस एनी स्टेप्स, कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन टुडे, dgformat.pci.gov.in। तो आप, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर हमारे चैनल पे जा करके आप ज़रूर कमेंट करें। दवा की दुनिया, है ना,
इस पे आप कमेंट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।